भक्तों, 26 फरवरी को पड़ रही यह महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष शिवरात्रि है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। और जब भी महाशिवरात्रि कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। और तो और भक्तों, ये महाशिवरात्रि अब की बार 60 साल बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, इसलिए अवसर को हाथ से जाने ना दें और हमारी बात कान खोलकर सुन लें। इस दिन भक्तों, यानी कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन धनिष्ठा नक्षत्र परिघ योग, शकुनीकरण और मकर राशि के चंद्रमा की उपस्थिति में आ रही है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो महाशिवरात्रि पड़ती है वह भक्तों अमृतम शिवरात्रि होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह शिवरात्रि महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस 144 वर्ष चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। सातवें, आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 60 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस महाशिवरात्रि पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 60 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती, गुजारिश, सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ महाशिवरात्रि के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हां, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। इस महाशिवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। बहुत फायदेमंद माना जाता है, सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपकी तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा।
आपका घर जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली आपको। भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं, दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है। लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं? क्या यह आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े? भक्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपते और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते। इसका पौधा वर्षा रथ में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष, कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। और सबसे जो मुख्य देवता हैं, हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। भक्तों, इसे आप मौनी अमावस्या के दिन धारण करने से मत चकिए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पितृ जो हैं वह जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, दिन दूना रात चौगुनी, आप अपने नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं, भक्तों की इसके क्या क्या फायदे हैं। एक चीज और बता दें भक्तों, आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ है नहीं। बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं भक्तों। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह न कि 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है।
इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो महाशिवरात्रि के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है? आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है। अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है? आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसका जो फल लगा हुआ हो वह फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाइन से रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है? आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांध कीगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी मां के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है? मन से आपको क्षमा मांगनी है। और क्योंकि आप इसको महाशिवरात्रि के दिन लाकर धारण करने वाले हैं, यह दिन तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए आप मन ही मन भगवान शंकर से जो कोई भी इच्छा आपके मन में हो, चाहे नौकरी, व्यापार, कोई जीवन साथी, रुपया, पैसा, कैसी भी इच्छा हो, आप भोलेनाथ से मांग लीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दे। माता रानी से वह बोल दे, भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को व्यापार में लगातार हानि हो रही हो
तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है और व्यापार में तरक्की के अवसर बढ़ते हैं। जो लोग खास तौर पर नौकरी में उन्नति चाहते हैं, उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर स्थापित करना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के साथ साथ उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने में सहायक होता है। अपामार्ग के पौधे से जुड़ा एक गुप्त उपाय यह भी है कि इसके बीजों को पीसकर हल्दी में मिलाकर मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ से परेशान हो तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में भिगोकर काले कपड़े में बांध लें और इसे तकिए के नीचे रखकर सोएं। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित कर देने से कर्ज से राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अपामार्ग के पौधे में कई रहस्यमय गुण होते हैं जो आम लोगों की जानकारी में नहीं होते, लेकिन उचित विधि से करने पर यह उपाय बेहद प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। इस पौधे का उपयोग केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे व्यक्ति के लिए अपामार्ग एक वरदान साबित हो सकता है और इसका नियमित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार हो सकता है। इस प्रकार अपामार्ग का प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में धन प्राप्ति और समृद्धि बढ़ाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर इस जड़ को लाकर अपने गले में पहन लेना, भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। दोस्तों, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको इस जड़ को कैसे लाना है, कैसे इसकी पूजा करना है और कैसे इसे धारण करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। आज मैं आपको अमर बेल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे कई स्थानों पर आकाश बेल के नाम से भी जाना जाता है। संभव है कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां इसे किसी अन्य नाम से जानते हो। कृपया हमें कमेंट में बताइए कि दोस्तों, इसे आपके राज्य में किस नाम से जाना जाता है और आपके यहां इसे किस नाम से जाना जाता है। अमर बेल एक प्रकार की लता होता है और जिस भी पेड़ पर लिपट जाता है उस पेड़ की समस्त शक्ति को अपने अंदर में खींच लेता है, अपने अंदर में शोख लेता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अमर बेल बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें कई चमत्कारी गुण पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह कई चमत्कारिक लाभ प्रदान करता है। अमर बेल की खासियत यह है कि दोस्तों, यह जिस भी पेड़ पर लिपटा होता है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर में समाहित कर लेता है और उसी पेड़ के अनुरूप फल प्रदान करता है। अमर बेल खेतों में बहुत ही आसानी से दिखाई देता है। इसका का पतला पतला सखाई निकलता है। यदि आप ग्रामीण इलाकों से हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य जानकारी होगा। यह कहीं भी बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको अमरबेल के बारे में विशेष जानकारी दूंगा। आमतौर पर अमरबेल बबूल के वृक्ष पर अधिक पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी अमरबेल आम के पेड़ पर और पीपल वृक्ष पर उगने वाला होता है। यह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए इस वीडियो में अमरबेल के विभिन्न प्रकार के विशेष गुणों और इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। तो जंगल में पाए जाने वाले अमरबेल धार्मिक और तंत्र क्रियाओं में उपयोग होता है, जबकि आपको घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो अमरबेल होता है इसका उपयोग आयुर्वेद में होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी, जय हिंद, जय आयुर्वेद। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की अपनी विशेषताएं होती हैं और इनके औषधि लाभ भी होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधा हमारे लिए सिर्फ घास फूस बनकर के रह जाते हैं।
अमर बेल का सबसे ज्यादा उपयोग गंजेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। अमर बेल का तेल आपको बाजार में मिल जाएगा। अगर आप इस तेल को गंजे सिर पर या फिर गंजे जो सिर वाले हिस्से उस पर लगाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके बाल फिर से शुरू हो जाते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह बहुत ही प्रभावी होता है। दोस्तों, आप चाहे तो अमर बेल को पीस करके अपने गंजे हिस्से पर भी लगा सकती हैं। इससे सबसे पहले तो हेयर फॉल जो है रुकता है, और फिर धीरे धीरे दोस्तों जो है नए बाल उगने लगता है। इसीलिए अगर आप बालों से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, तो अमर बेल का उपयोग करके जरूर देखें। तो अमर बेल की कुछ मात्रा लेकर के उसे सरसों के तेल में उबाल करके रख लें। यदि आप इसे नियमित रूप से दोस्तों जो है आप अपने गंजे सिर पर मालिश करेंगे, तो बाल उगने लगेंगे। कई महिलाएं या आपके घर परिवार में ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जिन्हें गर्भ ठहरने में समस्या होती है। डॉक्टरी चेकअप तो सही निकलता है, फिर भी बार बार गर्भपात हो जाता है या मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुने, मैं जो जो जानकारी आपको बता रहा हूं वह बहुत ही उपयोगी है, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी दोस्तों इस प्रकार की गुप्त जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिन महिलाओं को गर्भ ठहरने में समस्याएं होती हैं, उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन पुरुषों के शुक्राणु कमजोर हैं, वह भी इसे आजमा सकते हैं। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह जानकारी जनहित और जन कल्याण के लिए ही है दोस्तों। जिन लोगों को गर्भ ठहरने में समस्या होती है या फिर जिनके शुक्राणु कमजोर है, वे पति और पत्नी दोनों यह उपाय कर सकते हैं। आधे गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच थोड़ी सी कम मात्रा में अमर बेल का पाउडर मिलाकर के इसे रात में सोने से पहले पिए। यदि पति और पत्नी दोनों इसे पीते हैं दोस्तों, तो यह जो है अधिक लाभकारी होता है। महिलाओं को मासिक धर्म के 5वें दिन से इसे लगातार 2 महीने तक पीना चाहिए। इससे गर्भ ठहरने में सहायता मिलेगी। जिन पुरुषों के शुक्राणु कमजोर है, वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। इससे उनकी संतान उत्पत्ति की क्षमता बढ़ेगा। यदि स्त्री और पुरुष दोनों इस उपाय को अपनाते हैं, तो 100% लाभ मिलता है, गर्भ ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना चाहिए। इसके बाद बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, शहरों में, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाता है, बिल्कुल ही छोटा रह जाता है। अगर वह अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, या फिर जिनके भाई जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर कोई नाटे बच्चे हैं, तो यह उपाय आप जो है जरूर करना। आम के पेड़ पर लग, ध्यान से सुनना, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आम के पेड़ पर जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप जो इसका पाउडर बना लीजिए, और नित्य आधा से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25% हिस्सा, आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें आपको इसे डाल करके दोस्तों नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं, जिनके ग्रोथ नहीं हो रहे हैं दोस्तों, वह फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र में अपने उम्र के बच्चों के बराबर ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। नाटे फिर कभी नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। दोस्तों, आयुर्वेद में आज भी जीवन छो है। आयुर्वेद व्यक्ति का कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों के ने को रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल को धोया जाए, जिनके जो है दोस्तों हेयर फॉल होता है, बाल झड़ता है, बाल के झड़ने को रोकने का ये काम करता है। इसके बाद दोस्तों आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव फूस नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो दोस्तों शुगर की, मतलब जिनको जो है शुगर की बीमारी होता है, ऐसे लोगों की घाव जो है जल्दी नहीं सूखता है, जल्दी नहीं भरता है। तो ध्यान से सुनिए, तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित है, जिनका घाव नहीं सूखता है, एक काम जरूर करना दोस्तों, चाहे जो भी समस्या हो, आपका घाव नहीं सूख रहा है, तो अमरबेल को सुखा करके इसका पाउडर बना लेना, और इसके पाउडर को छोड़ को आप जो है दोस्तों अपने घाव पर लगाना। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके घाव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह जिस भी वृक्ष पर होता है दोस्तों, उस वृक्ष की सर्वनाश कर देता है। तो दोस्तों, घाव बहुत ही छोटी सी चीज है,
घाव पर लगाते हैं तो घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देता है। बिल्कुल, यह घाव को पुनः पहले जैसे ठीक कर देता है, साफ कर देता है। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारे माता बहन हैं जो प्रसव स्त्री है। प्रसव स्त्री का अगर प्लेस्टर नहीं निकल रहा है, जिसे दोस्तों हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेस्ट के नाम से जानते हैं और जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, प्रसव स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन आप बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमर बेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं उसी प्रकार इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसव स्त्री है उसे पिला देना है बिल्कुल ही जल्दी। जो प्लेस्ट होता है, आम होता है, वह बाहर निकल जाता है, बिल्कुल ही सुगमतम से निकल जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं करता है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके तो आयुर्वेदिक प्रयोग बता दिया। चलिए, अब मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और जबरदस्त धार्मिक प्रयोग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं, खासकर छोटे छोटे बच्चे को रात में अचानक से उठ जाते हैं, जो है बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, उनके लिए एक उपाय है। आपको 4 उंगलियों के बराबर एक छोटी सी अमर बेल लेकर के आपको अपने तकिए के नीचे में इसे रखना है। हनुमान जी महाराज का आपको ध्यान करते हुए इस अमर बेल को तकिए के नीचे में रख देना है। यह उपाय बुरे सपने को रोकने में बेहद कारगर होता है और आपको डरावने सपने से बचाता है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अमर बेल से व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकते हैं। आपको पीपल वृक्ष पर उगने वाले जंगल की जो अमर बेल का प्रयोग करना है, ग्रामीण इलाकों की अमर बेल का आपको प्रयोग नहीं करना है। इस अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाना होता है। निमंत्रण के समय आपको बोलना है कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। इसे शनिवार के दिन निमंत्रण देना है और रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इसे लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। उसके बाद इसे अपने तकिए के नीचे में रखें। 7 दिनों के भीतर में दोस्तों अमरबेल आपको सपने के माध्यम से आपका भूत, भविष्य, वर्तमान दिखाई देता है। मतलब आपके जो भूत है, भविष्य, वर्तमान है, उसे दिखाना शुरू कर देता है। आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, यह सारी जानकारी आपको सपने के माध्यम से दिखेगा। और मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूं, यह जानकारी हवा हवाई की बात नहीं है। यह जानकारी पहले भी अपने इस चैनल में मैं बता चुका हूं। काफी सारे लोगों ने इसे लाभ भी ले लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका प्रयोग भी कर लिया है। उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि हमारे चैनल में वही जानकारी बताया जाता है। दोस्तों, जो जानकारी सरल हो, जिसमें आपका लाभ छिपा हो। आप बोलेंगे कि सट्टे के नंबर जानने के लिए मैया अमरबेल का प्रयोग करूंगा तो क्या इसे दिखाई देगा? बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में भूत, भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटना है, जिसे बिल्कुल ही आपको दिखाता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अमरबेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वनाश कर देता है। जी हां, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमरबेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही घपर मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र पढ़ सकती है, इसमें कोई भी निर्धारित नहीं है। दोस्तों, चामुंडा अर्थात माता काली का मंत्र, तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो यह शत्रु के धन का नाश कर देता है। शत्रु का सर्वनाश करने की शक्ति रखने वाले अमर बेल को कोई साधारण नहीं समझना चाहिए। यह बेल जहां एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, वही दूसरी ओर यह व्यक्ति को समृद्ध भी बना सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर विधि विधान से गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर रविपुष्य नक्षत्र में अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और फिर इसे घर के किसी भी खाली स्थान पर या फिर बगीचे में लगाया जाए, तो इसका आकार बढ़ने के साथ साथ ही आपके जीवन में धन, सुख, शांति और माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ने लगती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं लास्ट और अंतिम उपाय। आपको महाशिवरात्रि के दिन इसे लेकर के अपने घर आना है। दिवाली का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आप उस दिन लाएंगे तो इसका प्रभाव 100 गुना हो जाएगा। तो आपको महाशिवरात्रि के किसी भी दिन आपको इस जड़ को लेकर के आना है और आने के बाद जिस प्रकार हम लोग भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको दोस्तों
अमर बेल की जो पूजा करना है, धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है और उसके बाद आपको इसे चांदी के ताबीज में धारण करना है। अगर आपके पास चांदी का ताबीज ले लेने का समर्थ नहीं है, तो आप किसी भी ताबीज में इसे भर करके धारण कर सकते हैं। आपकी गरीबी निर्धनता इसी समय से समाप्त हो जाएगी। आपके हर प्रकार के मनोकामना पूरा होगी। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे, जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं, तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया, तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक समझे, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि, जो 26 फरवरी को बढ़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है, यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल न करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है, तो इसे साधारण समयक नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगह लठजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे, तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निचले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है, ये निचले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है। इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। जब हम शिवरात्रि के दिन
महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्ध प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा महाकुंभ में स्नान के द्वारा मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे, तो हमने उनसे ये पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है जो मनुष्य साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा महाकुंभ में स्नान के द्वारा मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे, तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है जो मनुष्य साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है, तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जा है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहां कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ये सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाए, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे, तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ।
अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन से मनगणित नहीं सुनते हैं। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा से हिसार, फिस्टुला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी ज्यादा को पीस करके दही या फिर मैं जैसे माता बोलते हैं, उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी होती है,